हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द वाइब्रेंट क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। मैं हूँ नीरज मंगल। आज हम बात करने वाले हैं सदिश के अगले टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है सदिशों का योग। सदिशों का योग टॉपिक में आपने इसको 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो कि आपने फिजिक्स में मैकेनिक्स वाले टॉपिक्स में पढ़ा होगा। वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपने दो टॉपिक पढ़े थे। सबसे पहले आपने पढ़ा था त्रिभुज का सदिश योग नियम। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बेहद ही सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें समझना है कि कोई त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है। उसमें उसकी दो भुजाएं, दो सदिशों को व्यक्त करें। परंतु इनकी खासियत क्या होनी चाहिए? परंतु इनकी दिशा एक ही क्रम में हो, यानी एक ही ऑर्डर में होनी चाहिए। तो तब इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसकी दिशा इनके विपरीत क्रम में हो, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें उसकी दो साइड्स हैं, और इन दोनों साइड्स को मैं दो वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करूं, और क्या देखता हूं कि इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो एक ही ऑर्डर में होनी चाहिए, है ना। या भी एक और चीज़ समझाऊंगा इसके लिए मैं, एक ही ऑर्डर में होना चाहिए। तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा, यानी इन दोनों सदिशों का जो योग किया जाएगा, वो उस त्रिभुज की उस तीसरी भुजा के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जिसकी दिशा इन दोनों सदिशों के विपरीत क्रम में हो। देखें, जैसे कि एक ये सदिश है मेरे पास, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है, देखें। और एक सदिश मेरे पास ये है। तो क्या करना है मुझे? इस सदिश के अंतिम बिंदु पर इस दूसरे वाले सदिश के प्रारंभिक बिंदु को यहाँ पे रख दूँ, यानी इन दोनों को मैं कोइंसाइड कर दूँ, संपाती कर दूँ, यानी इस तरीके से। तो इन दोनों भुजाओं, इसको सपोज हमने ए वेक्टर मान लिया और ये हमने बी वेक्टर मान लिया, तो इन दोनों भुजाओं का जो परिणामी सदिश है, इस भुजा यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा, जो कि देखो इसका क्रम इधर जा रहा है, इन दोनों का जो दिशा है वो एक ही दिशा ऑर्डर में आ रहा है, एक ही क्रम में आ रहा है। लेकिन ये जो तीसरी भुजा है उसका क्रम इनके विपरीत, यानी आना यूँ चाहिए था लेकिन है इनके विपरीत दिशा में। तो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, है ना, इसको हमने सी वेक्टर दे दिया, तो क्या आ जाएगा? बराबर सी वेक्टर। अगर मैं इसको इस तरीके से दर्शाता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ट्रायंगल हो गया। इसकी दिशा मैंने यूँ ली और इसकी दिशा मैंने यूँ ली और इसकी दिशा मैंने यूँ ली। देखें, तो इन दोनों भुजाओं का जो क्रम है, देखो ये इसका अंतिम बिंदु है और ये बीसी वाली भुजा का प्रारंभिक बिंदु, दोनों एक ही जगह पे आ गए। अब हमने इन दोनों की दिशा को देखा, तो इन दोनों की दिशा का जो क्रम आ रहा है वो एक ही आ रहा है। लेकिन ये जो तीसरी भुजा है AC, इसका जो दिशा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इनके विपरीत दिशा में आ रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर में क्या लिखेंगे? AC वेक्टर लिखेंगे।